हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो कंपोनेंट्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें जो होती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी जानने के लिए, इन चीज़ों को इंक्लूड क्यों किया जाता है, किस चीज़ का यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है। तो आज हम उस चीज़ को, सारे बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें मस्ट हैं, जिनके बिना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी ही नहीं जा सकती, और इन चीज़ों का यूज हम क्यों करते हैं। सारे चीज़ें आज हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे और हम लोग एक प्रोग्राम बना के देखेंगे। तो फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले एक आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का यूज हम लोग इस प्रोग्राम में किए हैं, तो इनका क्या मतलब होता है और इनको यूज क्यों करना पड़ता है। तो देखते हैं यहाँ पे। पहला हम एक एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम इन द वर्ल्ड। तो यह हमारा एक प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम जो हमें कंप्यूटर को प्रिंट करवाने हैं वेलकम इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। यहाँ करली ब्रास ओपन करेंगे और यहाँ करली ब्रास क्लोज करेंगे और प्रिंट करवा देते हैं क्या, वेलकम इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे रिटर्न 0 करवाते हैं। तो इन चीज़ों में ये हाइस इंक्लूड stdio.h है, ये क्यों किया गया, और ये इंट मेन का क्या काम है, ये प्रिंट एफ का क्या काम है, और इनको जो इस सिंटैक्स इस वे में जो लिखा गया, इसको ऐसे ही क्यों लिखा गया, ये प्रिंट एफ को टॉप में लिखा क्यों नहीं गया और ये इंक्लूड को बॉटम में क्यों नहीं लिखा गया, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ये सारे टर्म्स, सिंटैक्स कैसे स्टार्ट हो रहे हैं और क्यों यूज हो रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ये हैश इंक्लूड वाला टर्म सबसे पहले जो आया है वो क्यों आया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैश इंक्लूड इन द प्रोग्राम। ये हैश इंक्लूड का मीनिंग क्या था जो सबसे पहले इसको यूज किया गया। इट इज़ द प्री डिफाइंड processor that tells the compiler to import header files in the program। यह एक हमारा प्री डिफाइंड प्रोसेसर होता है। ये प्री डिफाइंड प्री प्रोसेसर क्या होते हैं, प्री डिफाइंड प्री प्रोसेसर कहने का मतलब है, ये ऐसे प्री प्रोसेसर होते हैं जो पहले से डिफाइन किए गए हैं, जिसका मतलब होता है कि जब भी हम तुम्हें यूज कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ फाइल्स को इंक्लूड करनी है। तो जब भी हमें कोई हीडर फाइल को इंक्लूड करनी है हमारे प्रोग्राम में, तो हम इस हैश इंक्लूड का यूज करेंगे। तो हम जब इस प्रोग्राम में stdio.h जो है, ये हमारा एक हीडर फाइल है। इस हीडर फाइल को हम लोग को जब प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है, इंक्लूड करना है, तो हमें सबसे पहले प्री प्रोसेसर उसमें यूज करना होगा, हैश इंक्लूड इसमें पहले हमको यूज करना होगा। और हैश इंक्लूड जब यूज किए, इसका मतलब कंपाइलर जान जाएगा कि इसमें कुछ हेडर फाइल इंक्लूड किए गए हैं, कुछ ना कुछ इंक्लूड कर रहा है, इसलिए इस हैश इंक्लूड का यूज किया गया। जब हम लोग इस हैश इंक्लूड का यूज कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में जिस चीज़ का इंक्लूड करना है वो लिखेंगे। तो इसमें नेक्स्ट में हम लोग stdio.h यूज किए हैं। अब stdio.h यूज क्यों किए हैं, इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टूडियो इन द प्रोग्राम। स्टूडियो का क्या मतलब होता है इस प्रोग्राम में, हम लोग क्यों उसका यूज किए हैं। द फुल नेम ऑफ स्टूडियो इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जो स्टूडियो का जो फुल नेम होता है वो STD मतलब स्टैंडर्ड, और I का इनपुट और O का आउटपुट होता है। दैट प्रोवाइड्स इनपुट आउटपुट फैसिलिटी टू द कंपाइलर। हम लोग जानते हैं कंप्यूटर कुछ इनपुट लेते हैं और बदले में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो हमें कुछ आउटपुट देते हैं। जैसे हमें कंप्यूटर को क्या करवाना था, वेलकम इन द वर्ल्ड प्रिंट करवाना था, वो हमको आउटपुट दे रहा था वेलकम इन द वर्ल्ड। तो उसको प्रिंट का कमांड कहीं से तो यूज करना हो, तो वो हमारा फैसिलिटी कौन देता है, स्टूडियो देता है। और stdio.h कहने का मतलब .h लगाएं, इसका मतलब वो एक हीडर फाइल है। तो stdio.h हम लोग यूज किए हैं, क्यों, हमारा कंपाइलर को इनपुट आउटपुट फैसिलिटी गिव करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। तो देखो एग्जांपल में ये हमारा printf जो हम लोग यहाँ यूज कर चुके हैं, ये जो printf यूज किए हैं, ये जो फंक्शन दिया हुआ, ये
जो आपको यहाँ ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये पैरेंथेसिस जो दिख रहे हैं या इतना दूर से यहाँ इतना दूर तक, ये हमारा इसी के अंदर आ रहा है, यानी इस प्रिंटफ और इसके पैरेंथेसिस के अंदर वो आ रहा है, मतलब ये एक ही है। ये जो है फैसिलिटी प्रिंटफ का यहाँ से यहाँ तक ये जो फैसिलिटी दे रहा है वो कौन दे रहा है, ये हमारा हैश इंक्लूड studio.h दे रहा है, मतलब studio.h दे रहा है। और इसको टॉप में ही क्यों लिखे, क्योंकि अगर प्रिंटफ को हम लोग नीचे लिख दे रहे हैं तो ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे मान लो आप प्रिंटफ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड लिख रहे हो, तो सोचो कंपाइलर पहले क्या देखेगा, वो प्रिंटफ देखेगा। कंपाइलर को प्रिंटफ समझ ही नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा, क्योंकि हमने उसको ये फैसिलिटी दी ही नहीं है, समझने की फैसिलिटी ही नहीं दी है। studio.h उन्हें पहले इंक्लूड ही नहीं करवाया, उन्हें गिव ही नहीं करवाया, तो वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा कि ये प्रिंटफ का क्या मतलब है। और जैसे ही हमने पहले उसे हैश इंक्लूड studio.h दे दिया, फॉर एग्जांपल समझते हैं किसी इंसान को हमें रोटी देना है, कुछ देना है, तो पहले उसे बर्तन देंगे, उसके बाद बर्तन में हम लोग रोटी देंगे। अचानक अगर उसे रोटी दे तो वो कहाँ रखेगा। तो इसी का मतलब है कि पहले जो काम होता है वो पहले काम किया जाए, यानी फैसिलिटी हम पहले देते हैं। हैश इंक्लूड studio.h पहले फैसिलिटी देते हैं, पहले हमें कॉलेज में एडमिशन करवाना पड़ता है, उसके बाद हमारी पढ़ाई चालू होती है। तो ये पहले हम लोग इंक्लूड करवाएं हेडर फाइल को, जो फैसिलिटी क्या क्या दिया, उसको इनपुट करने का फैसिलिटी दे रहा है कंपाइलर को और आउटपुट का फैसिलिटी दे रहा है। तो ये जब हम लोग स्टार्ट कर दिए हैश इंक्लूड studio.h, तब उसके बाद हम लोग प्रिंटफ को यूज कर सकते हैं। तो पहला टर्म आ गया कि हैश इंक्लूड को पहले यूज करेंगे, बाद में हम लोग प्रिंटफ का यूज करेंगे। अब देखते हैं ये इंट मैन इससे पहले कैसे आ गया, ये करली ब्रास और क्लोज के अंदर ही क्यों आया प्रिंटफ, ये हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमारा है ये, देखो हम प्रिंटफ के बारे में पहले जान लेते हैं। तो प्रिंटफ जो फैसिलिटी दे रहा था studio.h, वो प्रिंटफ क्या करवाता है, इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन विथ tells to the compiler to print any task which is given by the user। तो ये होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जो प्रिंटफ है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कंपाइलर को क्या बताता है कि यूजर को क्या प्रिंट करके देना है। यूजर के डिस्प्ले जो होता है, यूजर का डिस्प्ले आउटपुट में, उसमें क्या यूजर को प्रिंट करके तुम्हें दिखाना है, वो प्रिंटफ के अंदर जो भी लिखेगा, जो भी लिखा रहेगा प्रिंटफ के अंदर, वो तुम्हारा एज इट इज आउटपुट में प्रिंट होगा। कंप्यूटर क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, उस जो भी प्रिंटफ फंक्शन के अंदर इसमें लिखा गया होगा उसको आर्गुमेंट में लोग बोलते हैं। इस प्रिंटफ जो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी लिखा होगा उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। जो भी आर्गुमेंट लिखा होगा उसको वो प्रिंट कर देगा, कंप्यूटर उसको प्रिंट कर देगा। तो it is provide the predefined, it is a predefined function which is provide the facility to give the computer to print out something, okay। और यहाँ नेक्स्ट में हमारा स्कैनफ क्या करता है, इट इज़ अ प्रीडिफाइंड फंक्शन विच टेल्स टू द कंपाइलर टू टेक इनपुट्स वैल्यू फ्रॉम द यूजर। ये कंपाइलर को क्या फैसिलिटी देता है कि तुम्हें यूजर से कुछ इनपुट लेनी है। जैसे हम लोग 2 इंटर करें या 4 इंटर करें या 3 इंटर करें, कुछ भी इंटर करें, तो वो इंटर करने के बाद वो कैसे लेगा, वो फैसिलिटी कौन देता है, ये स्कैनफ फंक्शन देते हैं। ये स्कैनफ फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू लिखा रहेगा, जो भी आर्गूमेंट रहेंगे, उसको वो कंपाइलर टेक कर लेगा, इनपुट ले लेगा। और अगर उसी इनपुट को हमको प्रिंट करवाना है तो हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे, इसमें उस आर्गुमेंट को लिख देंगे तो वो कंपाइलर हमें आउटपुट में देगा। तो हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं ये इंट मेन जो हमारा यहाँ पे आया था। सबसे पहले हमने कहा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप बतानी है कि क्या करनी है इसके आगे, तो हम लोग पहले इंक्लूड कर दिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही यही था कि हमें वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, यानी वेलकम इन द वर्ल्ड हमें प्रिंट करनी है। तो पहला आप रिक्वायरमेंट समझिए, रिक्वायरमेंट क्या है, हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, वेलकम इन द वर्ल्ड हमें प्रिंट करना है। तो बात आई प्रिंट करना है, तो प्रिंट का फैसिलिटी कौन देगा, तो हमें studio.h देगा। तो सबसे पहले हम लोग हैश इंक्लूड studio.h फैसिलिटी दे दिए, ठीक है। अब हम जानते हैं प्रिंटफ यूज करेंगे, और मैंने कहा जो भी इस पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखोगे उसको एज इट इज कंप्यूटर प्रिंट कर देगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया वेलकम इन द वर्ल्ड। एज इट इज कुछ भी चीज़ आपको प्रिंट करवानी है तो डबल कोट लगानी होगी। देखिए यहाँ डबल कोट लगा हुआ है, ये
ये ओके। ये डबल कोट के अंदर आप जो भी लिखोगे उसे एज इट इज कंप्यूटर प्रिंट कर देगा। हमें प्रिंट ही करवाना था वेलकम इन द वर्ल्ड, मतलब एज इट इज प्रिंट करवाना था, तो हमें प्रिंट करवाना था, तो प्रिंट का कमांड दिया हमने। इस आर्गुमेंट को हम लोग डबल कोट के अंदर लिखे एज इट इज, जैसे प्रिंट करवाना है उसे एज इट इज में हम लोग डबल कोट के अंदर जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं ये इंट मेन के अंदर क्यों आया। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं ये इंट मेन के अंदर क्यों किया। What is the int main in the program? int main क्या होता है इस प्रोग्राम में? main it is a predefined function। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको बता रहा हूँ, जहां भी आपको ये पैरेंथेसिस दिखेगा कुछ भी वर्ड के आगे या पीछे, मतलब पीछे कुछ भी वर्ड रहेंगे उसके पीछे ये जहां भी पैरेंथेसिस, समझो वो एक फंक्शन है। या तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकता है या तो वो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो हमारा जहां भी ये पैरेंथेसिस आया वो समझो एक फंक्शन है। ओके, तो मेन पैरेंथेसिस रहेगा तो समझो ये मेन फंक्शन है। इज द प्री डिफाइंड फंक्शन, ऑल प्रोग्राम आर स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन टू एग्जीक्यूट बाय द कंपाइलर। कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा कहाँ से? जहाँ से उसको मेन फंक्शन मिलेगा। जब तक उसको मेन फंक्शन नहीं मिलेगा तब तक वो किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट नहीं देने वाला। इतना बात याद रखो। मतलब आपको कुछ भी चीज़ लिखनी है, एक कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करवानी है, तो उसे मेन फंक्शन में इंक्लूड करना होगा, मेन फंक्शन में लिखना होगा। कंपाइलर को जहां मिलेगा मेन फंक्शन वो वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, वहीं से प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करेगा। यानी कि हमें कुछ भी लिखना है, उसे एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसे हमें मेन फंक्शन में ही लिखना होगा। हमें प्रिंटफ में क्या करवाना था? वेलकम इन द वर्ल्ड प्रिंट करवाना था। वो जो प्रिंट करेगा वो कंपाइलर को एग्जीक्यूट करना है, उसको रन करना है, तो उसको रन करने के लिए हमें मेन फंक्शन में लिखना बहुत मस्ट था। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ मेन फंक्शन जो लिखा उसके अंदर हम लोग ये प्रिंटफ को लिखे। अब हम लोग देखते हैं ये इंट क्यों लिखे और ये रिटर्न 0 क्यों लिखे, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। ध्यान रखना एक चीज़, हर एक स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे कंपाइलर को ये पता चलती है कि इस स्टेटमेंट का, इस लाइन का टर्मिनेशन पॉइंट कहाँ है। जहां उसको सेमीकोलन दिखेगा वहां उस लाइन को वो टर्मिनेट करेगा। इसीलिए हर एक लाइन के बाद ये सेमीकोलन देना कभी मत भूलना, वरना प्रोग्राम आपको एरर देगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये मेन फंक्शन के अंदर हम लोग प्रिंटफ लिखे इसीलिए क्योंकि कंपाइलर एग्जीक्यूट तभी करेगा जब हम लोग इसको मेन फंक्शन में लिखेंगे। मेन फंक्शन जहां उसको दिखेगा वहीं से वो कंप्यूटर को, कंपाइलर उस चीज़ को रन करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए मेन फंक्शन के अंदर हम लोग ये प्रिंटफ लिखे। अब मेन के आगे हम लोग इंट क्यों लिखे और यहाँ रिटर्न 0 क्यों लिखे वो देखते हैं। अब बात आपको अगर नहीं समझ आई होगी कि ये कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज के बारे के अंदर ये सब क्यों लिख रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही वीडियो में बता चुका हूँ कि हम कुछ भी स्टेटमेंट अगर लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के अंदर ही लिखते हैं। इस मेन फंक्शन के अंदर अगर कुछ लिख रहे हैं तो इस मेन फंक्शन दे, उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, उसके बाद कुछ भी लिखेंगे वो समझो मेन फंक्शन के अंदर लिखा जा रहा है। पहले ब्रैकेट ओपन करें फिर ब्रैकेट क्लोज करें, उसके अंदर कुछ भी आप लिखोगे तो समझो वो चीज़ आपका मेन फंक्शन के अंदर लिखा जा रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं ये इंट का क्यों यूज हुआ और रिटर्न 0 का क्यों यूज हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं इस इंट का क्यों यूज हुआ। ओके, तो ये एंड इंट इज द रिटर्न डेटा टाइप। हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा है, मेन फंक्शन हमने यहाँ यूज किया है। तो ये जो कुछ फंक्शन होते हैं ना, फंक्शन कुछ ना कुछ वो रिटर्न करके देते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट समझो, एज इट इज़ समझो, कुछ भी समझो कि कोई भी अगर फंक्शन आप यूज कर रहे हो तो उसका एक रिटर्न टाइप होता है। अब मैंने आपको डेटा टाइप समझाया कि डेटा टाइप क्या होते हैं। तो डेटा टाइप क्या होते हैं कि क्या वैल्यू यूज कर रहा है वेरिएबल, क्या वैल्यू यूज करेगा फंक्शन, तो उसका एक डेटा टाइप होता है। तो जैसे हम लोग वेरिएबल यहाँ लिखते थे, वेरिएबल के आगे डेटा टाइप लिखते थे, उसी प्रकार हम कभी भी अगर कोई भी फंक्शन का यूज करेंगे, फंक्शन उसको बनाएंगे, तो उस फंक्शन के पहले हम लोग इंट लिखेंगे। अब इंट या इंट लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। आप जिस भी डेटा टाइप के वैल्यूज़ को आप रिटर्न करवाना चाहते हो, आप उस डेटा टाइप को वहाँ पे यूज करो। तो मैंने
यहाँ पे इंट लिखा, ओके। आप यहाँ कैर भी लिख सकते थे, फ्लोट भी लिख सकते थे, बट मेन जब भी आप यूज करो तो वहाँ पे इंट लिखना कभी मत भूलना, इंट जरूर लिखना। इंट जैसे लिखा तो इंट जब भी लिखा तो वो डेटा टाइप यूज कर लिया। अब डेटा टाइप लिखा तो कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना है, कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना है, इसीलिए लास्ट में मैंने रिटर्न 0 कर दिया। ये समझो आपका सिंटैक्स है, प्रॉपर सिंटैक्स है। कभी भी आप सी प्रोग्राम बनाओ तो ये सिंटैक्स लिखना आपका मस्ट है, और इंट मेन के अंदर ही आपको प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। और कब प्रोग्राम इसके बाहर लिखा जाएगा, कौन सा फंक्शन क्रिएट कब करना है, मैं सारा आपको बताते जाऊंगा। बट अभी इतना प्रॉपर जानिए स्टार्टिंग प्रोग्राम के लिए कि कुछ भी लिखने से पहले ये सिंटैक्स हमारा लिखना मस्ट है। इट मीन्स हमको कंप्यूटर को कुछ ना कुछ प्रिंट करवाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ उसको देना होगा, वो इनपुट लेगा। उस फैसिलिटी को लेने के लिए उसको पहले स्टूडियो फाइल को इंक्लूड करवाना होगा, इसलिए हम लोग प्री प्रोसेसर पहले लेंगे। हैश इंक्लूड करवा देगा क्या, studio.h। अब हमारा कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, रन करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए हम लोग जहाँ वो मेन देखेगा वहीं से करेगा। तो मेन फंक्शन हम लोग यूज लिखे। अब इसके अंदर हमें कुछ लिखना है, इसलिए करली ब्रेस ओपन एंड क्लोज किए। और इसका कुछ रिटर्न डेटा टैब देना है, इसलिए हम लोग इंट लिख दिए। और इंट लिखने के बाद इंटीजर हमको रिटर्न करवाना है, तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिए। अब हमें प्रोग्राम क्या बनानी थी, वेलकम इन द वर्ल्ड को प्रिंट करवाना था, तो हमने यहाँ printf कमांड दे दिया, printf फंक्शन दे दिया। ये फैसिलिटी हमारा studio.h से आया है, ये बात रिमेंबर रखें। अब printf, अब ब्रैकेट के अंदर मैंने बोला डबल कोट में जो लिखेगा एज इट इज प्रिंट कर देगा, तो वेलकम इन द वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कंप्यूट करके दिखाऊंगा, वेलकम इन द वर्ल्ड आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। अभी बस मैं इंपॉर्टेंट थिंग्स बनाने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ। तो मैं एक और प्रोग्राम आपको दिखा दे रहा हूँ जो स्कैनफ का यूज कर रहा है। मैंने अभी तक प्रिंटफ का ही यूज करके बताया, मैं अभी स्कैनफ का यूज करके बता रहा हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ 2 नंबर्स। यूजर देगा 2 नंबर और उसको प्रिंट कराना है कंप्यूटर के थ्रू ऐड करके। मैंने हैश इंक्लूड studio.h कर दिया, क्योंकि मुझे इसमें क्या करवाना, 2 नंबर लेना है और उसको ऐड करके देना है। तो लेन देन का काम मतलब इनपुट और आउटपुट का काम करवाना है, तो इसीलिए studio.h को यूज किया। मेन फंक्शन मैंने यूज किया क्योंकि मुझे क्या करवानी है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसीलिए मैंने मेन फंक्शन यूज किया। मेन के बाद करली ब्रेस ओपन एंड क्लोज दिया और बिना कुछ जाने रिटर्न 0 किया, इसीलिए क्योंकि हमें डेटा टाइप इंट यूज करनी है। तो इंट और डेटा टाइप यूज किए, इसीलिए रिटर्न 0 करवा दिया। ये मेरा सिंटैक्स प्रॉपर बन गया। अब मुझे जो प्रोग्राम करनी है वो मैं देखता हूँ। तो ये हमने क्या किया, इंट ए बी सम एक वेरिएबल लिए। क्या लिए, ए बी सम एक वेरिएबल लिए। सम एक वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल। मैंने बता चुका है कि वेरिएबल क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। और मैंने डेटा टाइप इंट लिखे क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेंगे। प्रिंटफ कमांड दिए, इंटर एनी 2 नंबर। जैसे ही आपको जब भी आउटपुट मिलेगा तो सबसे पहले कंप्यूटर आपको ये पूछ देगा, आपको डिस्प्ले करवा देगा इंटर एनी 2 नंबर, 2 नंबर आप इंटर करो। जैसे ही आपको दिखेगा 2 नंबर आप इंटर कर दोगे, जो भी पहले इंटर करोगे वो ए में जाएगा, दूसरा इंटर करोगे वो बी में जाएगा, और उन दोनों को सम करके कंप्यूटर क्या करेगा, सम में डाल देगा। ए और बी को ऐड करके सम में डाल देगा और उसको प्रिंट करवा देगा। ये आपको एज इट इज दिखेगा, सम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू, पर यहाँ पे आपको वैल्यू दिखेंगी। ये सारी चीज़ें कैसे होती है मैं आपको रन करवा के नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, तो इतना आप समझ गए। अब मैं ये बता रहा हूँ बस अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये परसेंटाइल डी ये किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है। तो बस मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। जब भी आप इंटीजर वैल्यू को यूज करो तो परसेंटाइल डी होता है, और फ्लोट डेटा टाइप यूज करो तो परसेंटाइल एफ होता है, कैर यूज करो तो परसेंटाइल सी होता है, स्ट्रिंग यूज करो तो परसेंटाइल एस होता है, लॉन्ग यूज करो तो परसेंटाइल एल डी होता है। बाकी बहुत सारे डेटा टाइप्स के लिए बहुत सारे यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा, प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, और सारे चीज़ें सारे टर्म्स कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। अब अभी मैंने स्कैनफ का उतना अच्छा से आपको डिफाइन नहीं किया, पर मैं जब भी आपको प्रोग्राम बताऊंगा मैंने बहुत अच्छा डिक्लेयर करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।